गुयानशन वेन्यानान के बारे में सोचकर और उसे याद करके रोता है और फिर वो ड्रॉअर में से एक बॉक्स निकालता है। उसमें वेन्यानान की वो टूटी हुई मैरिज रिंग थी। गुयानशन इतने सालों से वेन्यानान के लिए डिस्गस्ट और गुस्सा रखता था, लेकिन अनजाने में वो वेन्यानान की हर एक हरकत पे ध्यान रखता था। पहले उसने ये नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब उसे वो सब याद आता है। मतलब कि जब वेन्यानान कुछ भी काम करता था तो गुयानशन उस वक्त उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो अनकॉन्शियसली उस पर ध्यान देता था। जब वेन्यानान फूलों को देखकर खुश हो जाता था, जब वो सीक्रेटली पियानो को टच कर लेता था और वो उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता, उससे बातें करना चाहता या उसे मैसेज करता था। गुयानशन अब जानता था कि अब उसकी और वेन्यानान की रिलेशनशिप फिर से शुरू नहीं हो सकती। वो अपनी भी मैरिज रिंग निकाल के उसके साथ रख देता है। 20 सालों के बाद उसे सिर्फ आज ही ये फील हुआ कि वो तो सिर्फ खुद के लिए ही जी रहा था। जो सितारा उसका था वो तो कब का जा चुका था। अगर सितारे की रोशनी चली जाए और चीज़ें गायब हो जाए, लेकिन फिर भी वो उसके रास्ते को तो अफेक्ट करेगी ही। वेन्यानान के अपीयरेंस ने उसके सितारे का ऑर्बिट हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो बस यही चाहता था कि वो सितारा फिर से शाइन करे, भले ही वो खुद को जला दे। जियांग फैमिली के बैंकेट में वेन्यानान के पापा भी आए थे। वो वेन्यानान के साथ किसी से बातें कर रहे थे। दूसरे लोग वेन्यानान की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आपसे ईर्ष्या होती है। तो वेन्यानान के पापा हंसते हुए कहते हैं कि अब ऐसा भी मत कहो। वेन्यानान पीछे देखता है तो उसकी नज़र तांगशुओ पे पड़ती है, तो वो उसे बुलाता है। तांगशुओ उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम अंकल वैन के साथ आए हो? तो वेन्यानान कहता है हाँ, और तुम अब भी इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या अभी भी ब्रदर लुनशुआन की कोई खबर नहीं आई है? तो तांगशुओ कहता है कि हाँ, अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मेरे डैड लोकल पुलिस की मदद से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। तो वेन्यानान कहता है अगर वो सिर्फ ऑर्डिनरी एक्सीडेंट होता तो फिर एक इंसान गायब कैसे हो सकता है? क्या किसी ने उसे फंसाया होगा? क्या रिसेंटली चियू ने किसी को परेशान किया था? मुझे लगता है यही हो सकता है। तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए और फिर से चेक करना चाहिए। तो तांगशो उस बारे में कुछ नहीं बोलता और वेन्यानान का शुक्रिया अदा करता है। तो वेन्यानान कहता है मुझे तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो तांगशो कहता है नहीं, तुमने मुझे क्या करना चाहिए उसका आइडिया दिया है। बाय द वे, तुम्हारी पियानो कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? तो वेन्यानान कहता है अच्छी चल रही है, डोंट वरी। तो तांगशो कहता है मैं आजकल प्रोजेक्ट और मेरे भाई के केस में बिजी हूँ और तुम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। तो वेन्यानान कहता है तुम मुझे अब इतना भी बेचारा मत समझो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ज़रूर ही अच्छे से खाना और आराम करना है, ठीक है? अभी तुम ही तुम्हारी तांग फैमिली की उम्मीद हो। तो तांगशो चीयर अप हो जाओ। फिर वहाँ मिस्टर जियांग उन दोनों के पास आते हैं और वेन्यानान से कहते हैं नान, क्या मैं तांगशुओ से काम के बारे में थोड़ा बात कर सकता हूँ? तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे, है ना? तो वेन्यानान कहता है नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर जियांग उससे बात करिए और मैं मेरे डैड के पास जाता हूँ। और वो जाते हुए तांगशुओ से कहता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझसे मिल सकते हो। उन दोनों को ऐसे देखकर मिस्टर जियांग तांगशुओ से कहते हैं कि तांगशुओ, क्या तुम नानान को चाहते हो? तो तांगशुओ कहता है हाँ, मैं उसे चाहता हूँ। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा जवाब, मुझे ये पसंद आया। चलो तो किसी शांत जगह जाके पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो तांगशुओ कहता है हाँ ज़रूर, चलिए मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग से बातें करने के बाद तांगशुओ ने कई और इन्वेस्टर से भी बातें की नए इन्वेस्टमेंट के बारे में। और शराब के 3 राउंड के बाद वो ड्रंक हो गया और वो बाथरूम में जाके अपना मुंह धो रहा था। उसके सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। वो वहाँ था और वहाँ चिंचिबाई आता है और कहता है कि क्या अभी तुम्हारे भाई को नहीं ढूंढ पाए हो तुम? तो तांगशुओ कहता है तुम्हें तो सब पता रहता है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चिंचिबाई कहता है कि मैंने सुना कि गुयानशन ने ही तांग लुनशुआन को ये कंट्री में भेजा था। शायद गुयानशन ने ही कार एक्सीडेंट का प्लान किया होगा तुम्हारी तांग फैमिली को दबाने के लिए। वैसे भी वो सब कुछ सिर्फ उस वेन्यानान की वजह से ही हो रहा है। तांगशुओ कहता है कि तुम भी तो जियांग का प्रोजेक्ट हड़पना नहीं चाहते थे, अभी तुम इतना अच्छा क्यों बन रहे हो और यहाँ बाथरूम तक आ गई चिंगारी को हवा देने। चिंचिबाई कहता है लोगों से अच्छे से कैसे बात करनी है ये तो तुम्हें तुम्हारे भाई से सीखने की ज़रूरत है। जब किसी कड़वी बात को थोड़ी कम कड़वी लगे इस तरह से बताने का वक्त आए
तो तुम उसमें पीछे रह जाते हो। तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो? तांग लुनशुआन सभी चीज़ों को तुरंत ही समझ लेता था। एम आई राइट?